coming in from the far right, call sign आज Arjun किसी 1, की हिम्मत नहीं piloted होगी by Group Captain कि APS हिंदुस्तान Shetty को, with Flight Lieutenant इंडिया को Jadhav is now कोई aligning for आंखें दिखा landing. सके Weighing या over 38 tons, this twin-engine अपना fighter जोर आजमाइश कर demands सके। nothing but हमने absolute देख लिया है precision while landing on the भारतीय highway. फौज जो है आज दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर चीन को कर दिया है और ऐसे ही दिन ब दिन तरक्की होती रहे तो हमारे हिंदुस्तान की वाह होती रहेगी। Are the Rafales of number 101 Squadron, call sign Abhimanyu. Leading this formation is Group Captain Arun Kumar. Emerging from the horizon, the Rafale, India's most advanced multi-role fighter, tip of the spear in Indian Air Force's arsenal. तेजस्वी आभा के साथ दाहिने तरफ से आते हुए रफाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और भीड़ ये जो तादाद में आज आपको लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। And now look out for the sharp peel off. तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे Against the हैं backdrop of और Jai आपको Ho, the बता दें कि fighters गर्व से proudly भर rode देने over the वाला ये skies क्षण of है, Assam यकीनन and the mighty goosebumps वाला जो Brahmaputra मोमेंट होता Valley. है। Rafale तस्वीरें आप is a देखिए किस तरीके 4.5 से एक generation एक कर यहाँ fighter पर jet फॉर्मेशन spearheading और the हर Indian Air फॉर्मेशन का Force's एक air सीधा मतलब है operations. It's दुश्मन को capable एक of सीधा carrying संदेश weapons भी है। like scalps और ये जो and गर्जना meteor आज missiles इस वक्त and असम is से आप equipped सुन रहे with हैं, ये one of the सीधे most सीधे चीन तक भी advanced पहुंच रही avionics. होगी। तमाम खास The मेहमान इस वक्त Rafale's हमारे साथ operation मौजूद from हैं। ग्रुप Moran कैप्टन है DK पांडे इस वक्त demonstrates हमारे Indian साथ Air स्टूडियो में Force's मौजूद है। इसके अलावा commitment कृष्णा towards मित्रू भी हमारे securing साथ हैं national और साथ ही interests अमनदीप and कौर जी भी हमारे staying साथ true मौजूद to हैं। be the मैं sentinels आपके of साथ the इस eastern सवाल की skies. शुरुआत कर रही हूँ DK पांडे जी, चूंकि अब पहली बार देखिए पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारत का पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो कि हाईवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर उतरा हो और वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इतनी ज्यादा करीब। चीन इस वक्त क्या सोच रहा होगा इस तस्वीर को देखकर? मुझे यकीन है कि देख तो जरूर रहा ये भारत के लिए एक सामरिक गुणवत्ता की तरफ एक कदम है और चीन के लिए ये एक सरदर्द होगा कि जो उनके रिक्वायरमेंट्स थे, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की जो थ्रेट थी इंडिया से, वो उसका उनको दोबारा आकलन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये एक ही ELF बन रहा है यहाँ पर, ये पहला है और ऐसे 4 और बन रहे हैं। आसाम में कुल मिला के 5 जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्रिएट होगी और पूरे भारतवर्ष में 28। तो हमारी मारक क्षमता निश्चित रूप से समय के साथ बढ़ती रहेगी। मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो फाइटर लैंड कर रहे हैं, लेकिन लैंड करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ये इम्पैक्ट करते हैं रनवे के ऊपर तो ज्यादा जोर पड़ता है स्ट्रिप पर। तो इसके लिए ये जो स्ट्रिप है, फाइटर जहाज का जो इम्पैक्ट होता है वो 30 टन के बराबर होता है और जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसमें लोड होता है वो जब लैंड करता है तो उसका 70 टन के बराबर जो है लोड होता है। तो जो आपकी स्ट्रिप तैयार होती है वो सक्षम होनी चाहिए ताकि इस प्रकार के दोनों को लोड को ले सके। निश्चित रूप से सामरिक हमारी जो है गुणवत्ता बढ़ेगी, हम और मारक क्षमता हमारी बढ़ेगी। जो एक हमारे लिए जो दुश्वारी है इस नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना के एयरफील्ड है उसके विपरीत, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 37 एयरफील्ड और हेलीपैड्स वो चाइना तैयार कर रहा है। हमें उसके मुकाबले में अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वहाँ का टेरेन पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में कि आप कोई स्ट्रिप तैयार कर पाएं। और हम देखते हैं कि ऐसे इलाके में आपको 50 मीटर का स्ट्रिप नहीं मिलता, लेकिन हमें ELF तैयार करने के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर मिनिमम चाहिए। ये स्ट्रिप 4.2 किलोमीटर का है। और मैं एक और बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि इसकी जो चौड़ाई है वो 30 से 45 मीटर है और जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एरिया है, सेंट्रल लाइन जो दिख रही है उससे दोनों तरफ 100 मीटर्स है, यानी कि 100 मीटर के सेंट्रल लाइन से कोई भी हाई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हाई ऑब्स्ट्रक्शन मींस कोई बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, कोई लैंप पोस्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेड़ या कोई और ऐसी चीज जो कि जहाज में रुकावट करे उसको देखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये एयरफील्ड ये स्ट्रिप जो है वो दोनों यूज करेंगे, मिलिट्री भी यूज करेंगे, फौज भी यूज करेगी और आम लोग भी यूज करेंगे। जब हमें आवश्यकता होगी इसको यूज करने के लिए मिलिट्री पर्पसेस के लिए तो एक सिविल एडमिशन कोई भी रिक्वायरमेंट होगी कि जो नॉर्मल आवाजाही है यातायात की उसको रोके। उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, स्टैंडिंग ऑपरेटर और प्रोसीजर तैयार करना पड़ेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज के बीच में। तो वो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। साथ में जो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इस एयरफील्ड को, इस स्ट्रिप को मेंटेन करना कि जो डैमेज हो रहा है उसको लगातार उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। साथ में 2025-2026 से जो ELF बन रहे हैं उसमें ये भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि फायर एंटी फायर फैसिलिटीज प्लस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी जो है वो मार्जिन रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी जिस प्रकार से हम तैयारियां हो रही हैं उसको देखकर पाकिस्तान, क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है, जो मैंने 28 ELF का जिक्र किया, ये तीनों दिशाओं में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के पास में, साथ में वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में।